नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, धान हमारी प्रमुख फसलों में से एक है, लेकिन अच्छी पैदावार लेने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती आती है धान में लगने वाले रोगों और कीटों की। अक्सर किसान भाई सही समय पर रोग की पहचान नहीं कर पाते और गलत दवाइयों पर खर्चा कर देते हैं, जिससे लागत भी बढ़ती है और पैदावार भी घट जाती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको धान में लगने वाले सभी मुख्य रोगों और कीटों के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम जानेंगे कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनकी सही पहचान क्या है और उनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई और कौन सी खाद का प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करना है। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें। धान की फसल में अधिकतर रोग 50 से 75 दिन के बीच में ही लगते हैं। कुछ जगहों पर यह समय 50 से 80 दिन का भी होता है। यह वो सबसे नाजुक समय है जब हमारी फसल गबोट अवस्था में होती है और बालियां निकलने की तैयारी करती है। इसी समय रोगों और कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। अगर हमने इस समय को बचा लिया तो समझिए धान की बम्पर पैदावार पक्की है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एक एक करके धान के सभी दुश्मनों को पहचानते हैं और उनके सफाई का उपाय जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन रोगों की जो फंगस या फफूंद के कारण फैलते हैं। 1. शीत ब्लाइट। शीत ब्लाइट किसानों के बीच सबसे आम और खतरनाक रोगों में से एक है शीत ब्लाइट। इस रोग की शुरुआत पौधे के तने पर पानी की सतह के ठीक ऊपर से होती है। यहां आपको हरे भूरे रंग के अंडाकार धब्बे दिखाई देंगे। धीरे धीरे ये धब्बे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और आपस में मिलकर सांप की केंचुली जैसे बड़े बड़े निशान बना लेते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा कमजोर होकर गिर जाता है, जिससे दानों में भराव नहीं हो पाता। यह रोग अधिक नमी, गर्मी और जब खेत में यूरिया का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है तब तेजी से फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए शुरुआती लक्षण दिखने पर आप हेक्साकोनाजोल 5% एसएससी की 400 मिली मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा है तो आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 18.2% पर्ल पल्स, डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एसएससी की 200 मिली मात्रा प्रति एकड़ में स्प्रे करें। इसके अलावा टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 250% डब्ल्यूजी की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ भी बहुत शानदार परिणाम देती है। 2. ब्लास्ट या झोंका रोग। ब्लास्ट धान का दूसरा बड़ा दुश्मन है। ब्लास्ट, जिसे झोंका रोग भी कहते हैं, यह 3 तरह से वे हमला करता है: पत्तियों पर, तने की गांठों पर और बाली की गर्दन पर। सबसे पहले बात करते हैं पत्ती ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट की। इसकी शुरुआत पत्तियों पर छोटे छोटे नीले हरे रंग के धब्बों से होती है। बाद में ये धब्बे बड़े होकर आंख या नाव का आकार ले लेते हैं। इन धब्बों का बीच का हिस्सा राख के रंग का और किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं। ज्यादा प्रकोप होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर पूरी पत्ती को सुखा देते हैं, जिससे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया रुक जाती है और वह कमजोर हो जाता है। दूसरा है गांठ ब्लास्ट, नोड ब्लास्ट। इसमें तने की गांठें काली होकर सड़ जाती हैं और पौधा हवा चलने पर वहीं से टूटकर गिर जाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक है गर्दन तोड़ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट। इसमें बाली की गर्दन वाली जगह काली होकर सड़ जाती है और पूरी तरह कमजोर हो जाती है। इससे बालियों तक भोजन और पानी नहीं पहुंचता, जिसके कारण बालियों में दाना नहीं भरता और वे खाली रहकर सफेद हो जाती हैं। ऐसी बालियां सीधी खड़ी रहती हैं और खींचने पर आसानी से टूट जाती हैं। ब्लास्ट रोग मौसम में अचानक बदलाव, रात में ओस गिरना और नाइट्रोजन यानी यूरिया के अत्यधिक उपयोग से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे असरदार दवाइयों में से एक है आइसोप्रोथियोलिन 40% ईसी, जिसकी 300 मिली मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का 100 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव भी कर सकते हैं। यह गर्दन तोड़ के लिए बहुत प्रभावी है। 3. भूरा धब्बा रोग, ब्राउन स्पॉट। यह रोग उन खेतों में ज्यादा लगता है जहां मिट्टी कमजोर होती है या उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इसकी पहचान है पत्तियों पर बनने वाले छोटे छोटे गोल तिल के जैसे गहरे भूरे धब्बे। इन धब्बों के चारों ओर एक हल्का पीला घेरा भी बन जाता है।
ज्यादा प्रकोप होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को सुखा देते हैं। इसका असर दानों पर भी पड़ता है, जिससे उन पर काले धब्बे बन जाते हैं और गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले खेत में पोटाश और जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें। दवाई के तौर पर आप शुरुआती अवस्था में मैनकोजेब 77% WP की 500 ग्राम मात्रा का छिड़काव कर सकते हैं। रोग बढ़ने पर प्रोपिकोनाजोल 25% EC की 200 मिली मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव करें। 4. हल्दिया रोग या कड़ुआ बाली, फॉल्स स्मट। जब धान की बालियां निकलने लगती हैं, तब एक और रोग आता है जिसे हम हल्दिया रोग या फॉल्स स्मट कहते हैं। इसमें धान के कुछ दानों की जगह मखमली हरे पीले रंग के गोले बन जाते हैं। बाद में ये फटकर नारंगी और फिर काले पाउडर में बदल जाते हैं। इससे दानों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वजन कम हो जाता है। यह रोग भी बारिश वाले मौसम और हवा में ज्यादा नमी होने पर फैलता है। ध्यान रखें, इस रोग के लक्षण दिखने के बाद इसका नियंत्रण मुश्किल होता है, इसलिए इसका छिड़काव बालियां निकलने से ठीक पहले यानी गभोट अवस्था में ही करना चाहिए। इसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल 25% EC की 200 मिली मात्रा या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 55% WP की 400 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ स्प्रे करें। अब बात करते हैं बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों की। फांज, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB। किसान भाइयों, यह एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, इसलिए इस पर फफूंदनाशक दवाएं काम नहीं करती। इसमें पत्तियां नोक की तरफ से या किनारों से सूखना शुरू होती हैं। ये सूखी हुई धारियां लहरदार होती हैं। सुबह के समय आप देखेंगे कि पत्तियों की नोक पर पीला चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, जो सूखकर पपद्धी बन जाता है। इसके नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 6 ग्राम मात्रा को 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ छिड़काव करें। इस रोग के लक्षण दिखने पर खेत में यूरिया का प्रयोग तुरंत रोक दें। एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण, ब्लाइट रोग का भ्रम। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान देते हैं। कई किसान भाई ब्लाइट या झुलसा रोग के बारे में पूछते हैं, जैसे कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि अर्ली ब्लाइट यानी अगेती झुलसा और लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा, यह दोनों रोग मुख्य रूप से आलू और टमाटर जैसी सब्जियों की फसलों में लगते हैं। इन रोगों का धान की फसल से कोई संबंध नहीं है। अक्सर धान की पत्तियों के सूखने या उन पर धब्बे बनने को किसान भाई झुलसा समझ लेते हैं। धान में जब पत्तियां ऊपर से या किनारों से सूखती हैं और झुलसी हुई दिखती हैं, तो उसका कारण अधिकतर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB होता है, जिसकी पहचान लहरदार सूखी हुई धारियां हैं। या फिर यह ब्लास्ट रोग का गंभीर प्रकोप भी हो सकता है, जिसमें पत्तियों पर आंख के आकार के धब्बे बनते हैं। इसलिए अगर आपके धान में झुलसा जैसे लक्षण हैं, तो कृपया अर्ली या लेट ब्लाइट की दवा न ढूंढें, बल्कि यह पहचान करें कि आपकी फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है या फंगल ब्लास्ट, और उसी के अनुसार उन दवाइयों का प्रयोग करें जिनके बारे में हमने इस वीडियो में पहले ही विस्तार से बताया है। सही रोग की सही पहचान ही सही इलाज की पहली सीढ़ी है। चिक्स राइस स्ट्राइप वायरस। राइस स्ट्राइप वायरस यह एक विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है। वायरस जनित रोगों का कोई सीधा रासायनिक इलाज नहीं होता। यह रोग एक कीड़े, जिसे छोटा भूरा माहू कहते हैं, उसके द्वारा फैलता है। इसकी पहचान है कि नई निकलने वाली पत्तियों पर पीली या सफेद धारियां बन जाती हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है, वह बौना रह जाता है और पत्तियां मुड़ जाती हैं। ऐसे पौधों में बालियां या तो निकलती नहीं हैं या फिर बहुत छोटी और खराब निकलती हैं। क्योंकि इसका कोई सीधा इलाज नहीं है, इसीलिए इसे फैलाने वाले कीड़े को नियंत्रित करना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए आपको भूरा माहू को नियंत्रित करने वाली कीटनाशकों जैसे पाइमेट्रोजिन 50% WZ की 120 ग्राम मात्रा का छिड़काव करना होगा। अब बात करते हैं पोषक तत्वों की कमी से होने वाली समस्या की। सावध, खैरा रोग, खैरा डिजीज, यह कोई फंगस या बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है, बल्कि यह मिट्टी में जिंक की कमी से होता है। इसकी पहचान है कि निचली पत्तियों पर हल्के पीले या कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं। पौधे की बढ़वार रुक जाती है और वह बौना रह जाता है। इसकी रोकथाम बहुत आसान है।
लक्षण दिखने पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2.5 किलोग्राम बुझे हुए चूने के साथ या 20 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। अब बात करते हैं धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों की। 8. तना छेदक स्टेम बोरर। यह धान का सबसे बड़ा कीट शत्रु है। इसकी सूंडी तने के अंदर घुसकर उसे खा जाती है। अगर इसका हमला कल्ले फूटने के समय होता है तो पौधे की बीच वाली पत्ती, जिसे गोब कहते हैं, सूख जाती है। इसे डेड हार्ट कहते हैं। अगर हमला बालियां निकलने के बाद होता है तो पूरी की पूरी बाली सूखकर सफेद हो जाती है और उसमें दाना नहीं भरता। इसे व्हाइट ईयर कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोपाई के 20-25 दिन बाद कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% जी की 7-8 किलोग्राम मात्रा या फिप्रोनिल 0.3% GR की 8-10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ खेत में डालें। खड़ी फसल में प्रकोप होने पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 1805% SSE की 60 मिली मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव करें। 9. पत्ती लपेटक लीफ फोल्डर। इस कीट की सूंडी पत्ती के दोनों किनारों को रेशम से लपेटकर अंदर छिप जाती है और पत्ती के हरे पदार्थ को खुरच कर खाती है, जिससे पत्तियों पर सफेद धारियां बन जाती हैं। खेत में आपको पत्तियां मुद्दी हुई या लिपटी हुई दिखाई देंगी। इसके नियंत्रण के लिए आप कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% SP की 200 ग्राम मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव कर सकते हैं। डंज भूरा माहू या BPH ब्राउन प्लांट हॉपर। यह कीट पौधे के तने पर पानी की सतह के पास झुंड में पाया जाता है और पौधे का रस चूसता है। इसके प्रकोप से पौधे पीले पड़कर सूखने लगते हैं और खेत में जगह जगह गोल गोल घेरों में फसल सूखी हुई दिखती है, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। छिड़काव करते समय ध्यान दें कि नोजल पौधे के निचले हिस्से यानी तने की तरफ हों। इसके नियंत्रण के लिए पाइमेट्रोजिन 25% WZ की 120 ग्राम मात्रा या डाइनोटिफ्यूरान 20% SG की 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ बहुत प्रभावी है। 11. बाली काटने वाली सुंडी या इल्ली ईयर कटिंग कैटरपिलर। किसान भाइयों, जब बालियां निकल आती हैं और उनमें दाना भरने लगता है, उस समय कुछ इल्लियों या सुंडियों का प्रकोप भी होता है। इन्हें आर्मी वर्म या बाली काटने वाली सुंडी कहते हैं। ये सुंडियां रात के समय निकलती हैं और बाली की गर्दन को काट देती हैं, जिससे पूरी बाली कटकर खेत में गिर जाती है और भारी नुकसान होता है। दिन में ये मिट्टी की दरारों में छिपी रहती हैं। इसकी पहचान के लिए खेत में कटी हुई बालियों को देखें। अगर ऐसा नुकसान दिख रहा है तो तुरंत उपाय करें। इसके नियंत्रण के लिए शाम के समय इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG की 100 ग्राम मात्रा या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 1805% SSE की 60 मिली मात्रा प्रति एकड़ का छिड़काव करें। यह थी धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों और कीटों की A to Z जानकारी। हमने हर रोग और कीट की पहचान, उनके आने का समय और उनके रासायनिक व जैविक नियंत्रण के बारे में विस्तार से जाना। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इन सभी उपायों को अपनाकर अपनी धान की फसल को रोगों और कीटों से सुरक्षित रख पाएंगे, जिससे आपको निश्चित ही एक बम्पर पैदावार मिलेगी। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। और इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपके मन में धान की फसल से जुड़ा कोई भी सवाल हो या आप किसी और फसल पर वीडियो चाहते हैं तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर खेती बाड़ी से जुड़ी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी फसलों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। किसी भी कीटनाशक या फफूंदनाशक का उपयोग करने से पहले पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी दवाई का प्रयोग अपनी मिट्टी
पानी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करें। किसी भी संदेह की स्थिति में अपने नजदीकी कृषि विशेषज्ञ या कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह अवश्य लें। हमारा चैनल किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करता है।